विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लाया तो मैं आपको माहौल था दिखाने की नवरात्रा के मौसम में, बिहार के चुनावी मौसम में क्या माहौल है और जिस मां के चरणों में जो लाह की लहठी चढ़ाई जाती है वो जो ज्यादातर कारोबारी है वो मुसलमान है, मुसलमान परिवार है। और मैं मुजफ्फरपुर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। दरअसल देखिए कि लाह की चूड़ी बनाने का काम यही इसी तरीके के छोटे छोटे झोपड़ी में होता है और जो इसको बनाने वाले लोग हैं उसकी बुनावट आप देख लीजिए कि फूस के घर हैं और आम लोग किस तरीके से जीवन बसर करते हैं, कच्ची कॉलोनी जैसा हालत है। और इस तरीके से यहीं से जो प्रोडक्शन है और सब लोग मुस्लिम परिवार हैं। आप पीछे तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके के हालात हैं। और यहीं से चूंकि एशिया का सबसे बड़ा ये लाठी का मार्केट है और इसीलिए मैं लाया कि नवरात्रे में जिस तरीके से काम होते हैं और जो कैसे ये परिवार काम करता है। आप छोटे छोटे उद्योग की बात आप जरूर देखते होंगे। उत्तर प्रदेश के आप बनारस चले जाएं, बुनकरों की स्थिति आप देख लीजिए। आप अन्य जगहों पर चले जाएं, वो हालत, छोटे छोटे उद्योग की हालत आप देख लीजिए। लेकिन ये हालत है लाठी बनाने का। आप क्या लाह की लाठी बना रहे हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलीम। और इस गांव में कितने लोग बनाते हैं सर? इस गांव में तो लगभग 5-7 आदमी इस एरिया में यहाँ पढ़ा है। 5-7 घर? 7 घर यहाँ पढ़ा एक घर में कितना लोग काम करते होंगे? है। एक घर में 4-5-5-6 इसी करके करते हैं सब। अच्छा, तो ये देख लीजिए कि किस तरीके से बिजली नहीं है, यहाँ पे पंखा नहीं है, पसीने से लथपथ लोग हैं और चल रहे हैं लोग। हाँ, बहुत गरीब परिवार से चलते हैं ये लोग। अच्छा। और ये राष्ट्रगीत की किताब है नहीं? हाँ, अच्छा ये बताइए आप लोग बस क्या नाम हुआ आपका? जयबुल खातून। और आपका? आमना खातून। आप लोग जीविका दीदी से भी जुड़े हुए हैं? जी सर, जीविका दीदी से हम लोग जुड़े हुए हैं। कितना साल से हैं आप? 4 साल से हैं। तो पैसा आया 10,000 रूपए? सर और कुछ आदमी के आया, कुछ आदमी के नहीं आया है। अच्छा, हम लोग के नहीं आया, कुछ आदमी के आ गया है। तो सरकार आप लोगों को कितना मदद करती है इसमें? मदद ठीक है करते हैं हम लोग के। सरकार कुछ सब्सिडी देती है, लोन वगैरह दे रही है आप लोगों को? नहीं सर, लोन तो नहीं दे रहे हैं। तो फिर सरकार क्या मदद कर रही है आपको? है ना, नहीं लोन नहीं मिल रहा है हम लोग के। हम लोग अपना पूंजी पट्टी से दाल रोटी चलाते हैं, बाल बच्चा के देखते हैं। सरकार इसमें 1 करोड़ रुपया का लोन नहीं देती। 1 करोड़ रुपया का लोन नहीं देते हैं। चलिए, और देखिए जब मैं आया तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत का ये कौन पढ़ता है भैया, ये वाला? बेटी, हमारी बेटी पढ़ती है। अच्छा, तो ये तो लोग कहता है कि मुसलमानों के यहाँ राष्ट्रगीत अब उनका दूसरा होता है। नहीं, यही होता है। हम लोग का भी राष्ट्रीय, हम लोग का हिंदुस्तान है, इस तरह से राष्ट्रीय गीत भी हम लोग का हिंदुस्तानी क्या है। नाम है बेटा आपका? इधर आओ। ये तुम्हारी बुक है? जी। हाँ, जी। याद है कोई गीत? जी। क्या, कौन सा? कर चले। सुनाओ तो एक लाइन। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे पर। दूसरा सुनो। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। तो ये स्कूल में भी गाया जाता है? जी। हाँ जी। तो ये राष्ट्रगीत पढ़ती हो नहीं? जी। क्या नाम हुआ आपका? रौनक परवीन। रौनक परवीन। और कौन सी क्लास में हो? 6 में। जी। चलो ठीक है। देखिए मैं आपको इसीलिए लाया कि लाह को लेकर कि लाह की चूड़ियों का सबसे बड़ा मार्केट है बिहार में। जीविका दीदी और बिहार के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कवायद कोशिशें बहुत हो रही है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस तरह यही उद्योग है बिहार का। और बिहार के उद्योग में देख लीजिए कि बिजली, पंखा और उनका घर देख लीजिए। एक परिवार क्या कर रहे हैं आप लोग भी जीविका से जुड़े हुए हैं? जी, सब यहाँ सब जुड़े। पैसा आया आप लोगों का? नहीं, हमको नहीं आया। हाँ, नहीं आया आप लोगों का सब? अच्छा, आप लोग इसमें चूड़ी भी बनाते हैं? आप लोग? हम लोग बनाते हैं। आप लोग बनाते हैं? कितना रोज कमाते हैं आप लोग?
जो बोले उतना ही। 200 रुपया? हाँ 300 चाहे 200 हो जाता 300 200 यही है है जी। और सालों काम चलता है? जी 12 मास रहता है जी। और ये डिमांड होता है हिंदुओं के त्योहार में? जी हाँ, छठ में, तीज में और शादी ब्याह में सब में होता है। अच्छा चलिए ठीक है। तो इसीलिए मैं लाया था आपको कि देखिए कि हिंदुओं का जितना भी त्योहार आप जानते होंगे वो उन त्योहारों में इनकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन एक परिवार में कम से कम 3 या 4 लोग होते हैं, 2 या 300 रुपया मैक्सिमम बचत होता है। घर में छोटी बच्ची है वो राष्ट्रीय गीत पढ़ती है, लेकिन बावजूद उसके इस देश के राजनीतिक फिजा में जो राजनीति का अलग दुनियादारी है उसमें सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान की चर्चा होती है। बिहार में चूंकि चुनाव है और इसीलिए मैं आपको ये उद्योग दिखाने लाया था कि बिहार में बहार है और 20 सालों से बहार का आलम क्या है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, पटना से महज 70 या 72 किलोमीटर की दूरी पर यह है। चमचमाती सड़कों का आपने बड़ा सा देखा होगा। आपने यहाँ के स्वास्थ्य, यहाँ के हवाई जहाज, यहाँ के एयरपोर्ट, सबकी तस्वीरें आपने देखी होगी। अपनी लोगों की पीठ थपथपाते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि 20 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो बीते आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन पटना से 70 किलोमीटर दूर जो हिंदू के त्योहारों में जो बनाते हैं मुसलमान महिलाएं, मुसलमान परिवार, उनकी हालत क्या है और उनको लेकर राजनीति करने वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये मैं आपको दिखा रहा था। और बिहार के चुनावी आसमान में क्या वाकई ये हिंदू मुसलमान एक मुद्दा है या फिर यहाँ के लोकल आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब चुनावी नतीजों के बाद मिलेंगे। लेकिन ये स्थिति है लहठी जगत की, बिहार के छोटे उद्योग की, बिहार के स्वयं सहायता समूहों की, बिहार के महिलाओं की, उन मुसलमान परिवारों की, और जो राष्ट्रीयता का, जो छद्म राष्ट्रवाद का दम राजनीति में भरा जाता है उसकी भी वानगी मैंने आपको दिखाया है। तो यही आलम है बिहार के छोटे छोटे जगहों में। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार के मुसलमान कहते हैं कि ज्यादा उदारवादी होते हैं। 89 के बाद बिहार में ऐसी कोई राजनीतिक घटना नहीं घटी जिससे उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके, या फिर होने वाले चुनाव में भी क्या ध्रुवीकरण या फिर हिंदू मुसलमान जैसा कोई चुनावी मुद्दा है, इस बात की गुंजाइश न के बराबर है। हाँ, जाति पाति को लेकर बिहार में सवाल पूछे जाते हैं। जातीय गोलबंदी चुनाव में एक बड़ा चुनावी फैक्टर होता है, लेकिन चुनावी नतीजे किस ओर जाएंगे आने वाले वक्त में ये तय हो पाएगा। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। कुछ और जगहों से कुछ और माहौल लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।